कुछ सवाल होते हैं जिन्हें पूछने की हिम्मत सब में नहीं होती, क्योंकि उनके जवाब इंसान के अंदर कुछ तोड़ देते हैं। ये वीडियो उन्हीं सवालों का दरवाज़ा है। मैं कैसिन सैरो और आज हम गिरने वाले हैं उस गहराई में जहाँ क्यूरियोसिटी एक कल्ट बन जाती है। एक कल्ट जहाँ हर थॉट एक रिचुअल है और हर साइलेंस एक ऑफरिंग। तुमने नोटिस किया है, क्यूरियोसिटी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक ट्रांस है। इंसान जब किसी फॉरबिडन चीज़ के बारे में सोचता है, कुछ अंदर ट्रिगर होता है। वही मैकेनिज़्म जो एक ड्रग एडिक्ट को नेक्स्ट डोज लेने पे मजबूर करता है। क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग का सबसे डेंजरस केमिकल है। तुम एक हॉरर स्टोरी पढ़ते हो, एक डिस्टर्बिंग थ्योरी सुनते हो और कहते हो बस एक लास्ट बार, पर वो लास्ट कभी लास्ट नहीं होता। इसीलिए एंशिएंट टेक्स्ट कहते थे नॉलेज वॉज नेवर मेंट फॉर एवरीवन। क्यूरियोसिटी ने सिर्फ वर्ल्ड को आगे नहीं बढ़ाया, उसने कुछ माइंड्स डिस्ट्रॉय भी किया। कभी सोचा हम ब्यूटी से ज़्यादा रून से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? एक ब्रोकन बिल्डिंग, एक बर्न्ड फॉरेस्ट, एक डिस्ट्रॉय स्टैचू, वो हमारे अंदर कुछ जगाता है। डिस्ट्रक्शन हमारी कलेक्टिव मेमोरी है। शायद हम सब ने कभी कुछ बनाया था और खुद ही उसको तोड़ दिया। इसीलिए जब हम कुछ बिखरते हुए देखते हैं, एक अजीब कंफर्ट मिलता है, लाइक आई हैव बीन हियर बिफोर। और वहीं से क्यूरियोसिटी कल्ट शुरू होता है। हम उस पेन में मीनिंग ढूंढने लगते हैं जहाँ कुछ भी बचा नहीं। कभी तुम्हें ऐसा नाइटमेयर आया है जो रियल लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, पर फिर भी जब तुम उठते हो तुम्हारी बॉडी से पसीना निकलने लगता है, तुम्हारा दिल का धड़कन तेज हो जाता है, जैसे तुम उस जगह थे। साइंस इसको रैंडम न्यूट्रल फायरिंग कहती है। पर क्या हो अगर ये रैंडम नहीं है? क्या हो अगर सपने सिर्फ मेमोरीज फ्रॉम अनदर एग्जिस्टेंस है? कुछ लोग कहते हैं नाइटमेयर्स आर एकोस फ्रॉम अ टाइम व्हेन हमने खुद रियलिटीज़ के रूल्स तोड़ दिए थे। क्यूरियोसिटी ने जब नेचर का सीक्रेट लेयर ओपन किया, हम कुछ खो बैठे और वही एकोस को हम ड्रीम्स कहते हैं। एक क्वेश्चन, हम साइलेंस से इतना डरते क्यों हैं? ट्राई दिस 5 मिनट्स बिना फ़ोन, बिना साउंड, बिना लाइट बैठे रहो। वो अनईजी फीलिंग एक्चुअली तुम्हारा रियल माइंड है जो तुमसे बात करने की कोशिश करता है, पर हम उसे इग्नोर करते हैं। हम हर सेकंड में साउंड, इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन से अपने थॉट्स को म्यूट करते हैं। इसीलिए जब साइलेंस मिलता है वो रिटर्न करता है 10 टाइम्स लाउडर। शायद इसीलिए एंशिएंट मॉन्क्स कहते थे साइलेंट इज़न्ट पीस, इट्स कॉन्फ्रंटेशन। तुम्हारा माइंड 3 लेयर में चलता है। सरफेस जहाँ तुम सोचते हो, सब सरफेस जहाँ तुम फील करते हो, और शैडो लेयर जहाँ तुम रिमेंबर नहीं करते, बस रिएक्ट करते हो। वही लेयर तुम्हें अननोइंगली अट्रैक्ट करती है डार्क थिंग्स, लॉस्ट प्लेसेस और डेंजरस आइडियाज़ की तरफ। यही वो जगह है जहाँ से कल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी ग्रो होता है। तुम्हारा शैडो लेयर हमेशा विस्पर करता है, देखो ज़रा उस डार्क कॉर्नर में क्या छुपा है, और जब तुम देखते हो तुम्हारा एक हिस्सा वापस नहीं आता। हम जो देखना चाहते हैं वही रियलिटी बन जाता है, पर जब हम फॉरबिडन चीज़ें देखते हैं मिरर भी बदल जाता है। क्यूरियोसिटी एक मिरर है जो देखता नहीं, रिफ्लेक्ट करता है। तुम जिसे डार्कनेस में झांकते हो वो तुम्हारा ही वर्जन बन जाती है। हर थ्योरी, हर नाइटमेयर, हर विस्पर एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे अंदर का केओस का। पर आयरनी ये है, जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा हम भूलते जाते हैं हम कौन थे।
जब हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को समझ लेते हैं, एक स्टेज आता है जहां माइंड इटसेल्फ बिकम्स अ डियटी, ना गॉड ना इवल, बस ऑब्जर्वर। यही था हर लॉस्ट सिविलाइजेशन का कोर बिलीफ कि जब माइंड अवेकन होता है वो सिर्फ दुनिया नहीं अपनी रियलिटी भी रीराइट करता है। पर इसी मूवमेंट पे इंसान मोस्ट अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज जब तुम हर चीज़ समझने लगते हो कुछ भी सेक्रेट नहीं बचता। कल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई ग्रुप नहीं है, ये एक कंडीशन है जहां तुम क्वेश्चन करना बंद नहीं कर सकते, जहां तुम नॉलेज के लिए अपनी पीस सेक्रीफाइस कर देते हो। तुम्हें पता है तुम्हें रुक जाना चाहिए पर तुम नहीं रुकते, क्योंकि ट्रूथ अब एक ड्रग बन चुका है और तुम इसके एडिक्ट हो। तो अब जब कोई तुमसे पूछे तू इतना डार्क टॉपिक में क्यों जाता है, बस कहना मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ लोग डार्कनेस से डरते हैं, बिकॉज डार्कनेस भी एक फॉर्म ऑफ क्यूरियोसिटी है और क्यूरियोसिटी एक फॉर्म ऑफ वर्शिप। वेलकम टू द कल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी।